ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। रेक्टेंगुलर वॉल इज 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड। तो आप इसका एरिया निकाल लेंगे सबसे पहले वॉल का। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो सिंपली इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 120 कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो 1200 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल इफ 1 गैलन कवर्स 35 मीटर स्क्वायर। तो ये भी वही सिंपल सी बात है कि 1 गैलन covers 35 मीटर स्क्वायर। तो आप सिंपली क्या करेंगे, टोटल जो वॉल है, आप इसको इस तरह समझ लें कि ये जो टोटल रेक्टेंगुलर वॉल है ये है 1200 मीटर स्क्वायर। तो एक जो गैलन है वो सिंपली इसका 35 मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है। तो टोटल कितने कवर करेंगे, आप सिंपली इसको 1200 को डिवाइड कर देंगे 35 से, एक के एक गैलन वाले से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ। So gallons of paint required. Almost 34.28 gallons. इसका मैंने बुक के पीछे भी गालिबन एक दफ़ा आंसर देखा था जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे ख्याल में इसका आंसर उन्होंने बुक के पीछे 35 लिखा हुआ है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। टोटल एरिया, आप रेक्टेंगुलर एरिया निकाल सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ वॉल। टेन मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर, मीटर्स में है, ठीक है। इफ 1 लीटर ऑफ द पेंट कवर्स 7 मीटर स्क्वायर, तो सेम वही बात है, सिंगल। तो 1 लीटर ऑफ पेंट कितनी कवरेज दे रहा है आपको, 7 मीटर स्क्वायर की। तो आप कितने लीटर लगाएंगे, तो सिंपली टोटल एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया कवर्ड बाय सिंगल लीटर ऑफ द पेंट। फाइव पॉइंट सेवन वन। ये लीटर्स के लिए एल लगा है, स्मॉल एल। इसको आप 5 × 5 7 इस तरह भी लिख सकते हैं। हाउ इज इट 6 लीटर्स? लाइक उन्होंने 9th क्वेश्चन का आंसर 6 लीटर्स लिखा है। वी डोंट राउंड ऑफ digits. We do the approximation, but we don't round off the digits in this case. 5.7, like 5.7 can be written as 5.7, but it cannot be rounded off to 6. So मुझे लगता है कि मैंने गलती की हुई है। तो 5.7 ही है इसका आंसर, इसको आप 6 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये वाला केस हो तो पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने अभी किया था 8th वाला, उसके अंदर 34.4 समथिंग आया था, तो वो उसको राउंड ऑफ करने से आपका अप टू होल नंबर्स अगर आपने उसको राउंड ऑफ करना तो वो तो आपके पास 34 आंसर आ जाएगा, वो तो 35 कभी आ नहीं सकता। तो यहाँ बुक के पीछे आंसर्स सही नहीं है, बहुत ख़राब दिए हुए हैं आंसर। तो इसका आंसर यही है।
5.71, या अगर आपने फ्रैक्शन में देना है तो 5/7। यही वजह है कि मुझे बुक के पीछे आंसर्स जो होते हैं बहुत बुरे लगते हैं। ये सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए देखता होता हूँ बाज़-औक़ात के। बाज़-औक़ात होता है कि बेध्यानी में मुझसे खुद गलत हो रहे होते हैं क्वेश्चंस। अगर आपका, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपका ध्यान नहीं है, या किसी भी सब्जेक्ट्स को उठा लें आप, अगर आपका ध्यान नहीं है तो आपसे अनइंटेंशनली चीज़ें गलत होना स्टार्ट हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा होता। और बाज़ औक़ात बहुत बेसिक सी मिस्टेक आप कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर मैथ्स में, और आपको पता ही आपको वो मिल भी नहीं रही होती मिस्टेक कि आपने की कहाँ है। तो इस वजह से मैं अमूमन ये जो ख़ासतौर पर बुक के आंसर्स होते हैं ये अमूमन साथ रखता होता हूँ। मैंने इसके बुक का फाइनल पेज खोला होता है जब मैं ये आप क्वेश्चंस करवा रहा होता हूँ पीडीएफ में, ताकि मैं देखता रहूँ साथ साथ कि गलती कहाँ हो रही है या आंसर्स कितना दूर है। तो यहाँ इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर को इतना राउंड ऑफ कर देना टू होल नंबर्स, दैट इज़ नॉट feasible in this. Window has a trapezoidal shape with the parallel sides of, ठीक है, ये वो trapezoid trapezium है। ऐसे और फिर ऐसे तकरीबन डबल कर देते हैं। हाइट उसकी 2 मीटर है। तो ये तक अगर ये 1.5 मीटर वाली है तो ये 3 हो जाएगी, तकरीबन इसका डबल ये है नीचे वाली। पैरेलल साइड्स यही होती हैं ऊपर नीचे वाली। और हाइट उन्होंने बताई हुई है 2 मीटर है। तो एरिया निकालने के लिए आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ ट्रेपीजियम का तो अभी देख लें। ये सिंपली होता है 1/2। P1 भी कह सकते हैं, चलिए P1 कर देते हैं। P1 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाय H। P1 P2 का मैंने इसलिए लिखा था कि पैरेलल साइड से आपको पता चले। पैरेलल साइड नंबर 1, पैरेलल साइड नंबर 2 और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड नंबर 1 साइड नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि 2 है। ये आप यहीं से कैंसिल हो जाएंगे, तो 4.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। आई थिंक ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं जी। 9.4 ख़त्म हो गई है।